डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हम कंप्यूटर की मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इसको ये फास्ट भी होती है, वोलेटाइल भी होती है और डायरेक्टली एक्सेसिबल भी होती है। भाई क्यों होती है? क्योंकि हम इसको जस्ट एज स्कूल बैग की तरह समझ सकते हैं। स्कूल बैग में हमारा जो भी शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सिर्फ वही बुक्स हम लोग स्कूल बैग में ले जाते हैं, और घर पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ बुक्स होती हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ बुक जो है उसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को हम लोग कह सकते हैं स्कूल का जो बैग है। तो हम लोगों ने जो डेली का जो रूटीन होता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग इस बैग में चीज़ों बुक्स को स्टोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में भी क्या होता है, ये सिर्फ उन चीज़ों को स्टोर कर रहा होता है जिसकी हमें जिसकी ज़रूरत है, करेंटली बीइंग यूज। ठीक है, ये स्टोर करता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को जो कि करेंटली जिन्हें हमें यूज़ करना है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को रखेगा। तो हमें भी स्कूल बैग में हम लोग सिर्फ वही रखते हैं जो हमें आज यूज़ करना है स्कूल में, सिर्फ उन्हें रखा हमने। तो इससे क्या होता है, उनको एक्सेस करना हमारे लिए फास्ट हो जाता है, डायरेक्टली हम लोग उसको एक्सेसिबल होती हैं, क्योंकि हमारे पास घर में जो बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है उसमें से अगर हमें एक्सेस करना होता तो हमारे थोड़ा टाइम टेकिंग होता। और वोलेटाइल मतलब ये चेंज होता रहता है, ये स्टेबल नहीं है, नॉन स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि आज किसी और चीज़ का टर्न है, हमने उसको रखा, नेक्स्ट डे हम किसी और चीज़ को रखेंगे। ठीक है, किसी न्यू सेट ऑफ बुक्स रखेंगे हम। ठीक है, तो ये हम इसे इस तरीके से इजीली समझ सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं, और ये एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी से हम स्लोअर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बुक्स ऑफ कलेक्शन अगर होंगी उसमें से अगर हमें एक्सेस करना है तो हमारे लिए उसको एक्सेस करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। नॉन वोलेटाइल भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास जितना भी हमारे सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास जो बुक्स हैं वो हमारी फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि वो जो घर पे हैं बुक्स वो चेंज नहीं होती। एंड नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU, और डायरेक्टली इसको एक्सेसिबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कलेक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। तो इसलिए उसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं CPU से। तो यहाँ पर जो है इसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट स्टोरेज फॉर डेटा। तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज देता है डेटा को। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी का जो डेटा होता है वो अभी है, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो हट जाएगा। बट सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा होता है वो लॉन्ग टर्म के स्टोरेज के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली डिटेल में हम लोग प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर जो है मेन पर्पस क्या है प्राइमरी मेमोरी का, ये डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है एक्टिवली बीइंग यूज्ड बाय द CPU, जो कि हमें अभी तुरंत हमें यूज करना है CPU को, उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, ये वॉलेटाइल है, इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है जब पावर ऑफ हो जाएगी तो ये डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा, इसे हम लोग वॉलेटिलिटी कहते हैं। ठीक है, स्पीड क्या है भाई, हमने देखा कि फास्ट एक्सेस टाइम होगा क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है बाय द CPU। ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है हम इसे, तो ये जाहिर सी बात है ये टाइम कम लेगा, ये फास्ट होता है। और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत स्मॉल होगी। हमारे जो स्कूल बैग की जो कैपेसिटी बहुत कम बुक्स को होल्ड करने की होती है, तो इसकी जो कैपेसिटी भी स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। और हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं रैम, रोम और कैश मेमोरी। और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, और कैश मेमोरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी को देखा, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU होता है। ठीक है, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU होता है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारा यहाँ पर एक्सटर्नल मेमोरी भी हम इसे कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है अगर हमें डेटा का, दैट इज नॉट करेंटली बीइंग यूज्ड बाय CPU, जिसको कि हम करेंटली CPU जिसको यूज नहीं कर रहा है, अगर उसे हमें स्टोर करना है तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये नॉन वोलेटाइल होता है, मीनिंग डेटा इज रिटेन इवन आफ्टर व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। जब पावर ऑफ करने के बाद भी ये डेटा वहाँ पर हमें अवेलेबल होता है, ये सेव रहता है डेटा, ये लॉस्ट नहीं होता ये डेटा। तो इसलिए हमें इसे कह सकते हैं कि नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, स्पीड इसकी स्लोअर होगी देन प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी जो होती है वो लार्जर कैपेसिटी एज कम्पेयर टू प्राइमरी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को ये स्टोर कर सकता है, इसकी कैपेसिटी लार्जर होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स इसके क्या है, हम ये कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल्स है हार्ड डिस्क ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और USB फ्लैश ड्राइव, CD DVDs, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द